हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले रिले, उसके टाइप्स और यूजेस के बारे में हम जानेंगे। ये रिले कई तरह के एप्लीकेशंस जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर, स्टील सेक्टर, हमारे हाउस होल्ड में लाइटिंग्स, ये सारे चीज़ों में यूज़ होता है। तो इनके क्या क्या टाइप होते हैं और उनका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा होता है और उसका सर्किट कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले रिले क्या होता है? तो रिले इज अ स्विच दैट सेंसेस फॉल्ट इन अ सिस्टम एंड ट्रिप्स द पावर सर्किट फॉर स्मूथ एंड रिलायबल फंक्शनिंग ऑफ कनेक्टेड पावर सर्किट। तो रिले बेसिकली एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो अलग अलग तरह के फॉल्ट, जैसे कि अर्थ फॉल्ट होता है सिस्टम में, या ओवरलोड सिस्टम में होता है, या अंडर वोल्टेज सिस्टम में होता है। तो इस तरह सारे सारे के सारे फॉल्ट्स को सेंस करता है और वो कॉन्टैक्टर या पावर ब्रेकर को कमांड देता है कि वो पावर को इंटरप्ट कर दे ताकि सेफली सर्किट्स को बचाया जा सके। So basically the relay is just like a mechanical switch, but we can control it with an electromagnetic signal instead of manually turning it on and off. तो उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यूज़ किया जाता है जो इस रिले को ऑन एंड ऑफ करता है और अकॉर्डिंगली पावर सर्किट को आइसोलेट किया जाता है। अब वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं रिले का। तो रिले के वर्किंग प्रिंसिपल में देखते हैं दोस्तों। रिले वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर। एक आयरन कोर होता है दोस्तों, जिसको हम लोग प्रैक्टिकली आगे चल के देखेंगे इस वीडियो में कैसा होता है। अपॉन विच कॉइल इज माउंटेड, उसमें एक कॉइल माउंट किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा काम करता है। तो उससे क्या होता है कि जब भी कॉइल को एनर्जाइज किया जाता है, यानी कि जब भी उस कॉइल को सप्लाई दिया जाता है अदर वोल्टेज के थ्रू या करंट सोर्स के थ्रू, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है और मूविंग कॉइल्स को अट्रैक्ट करता है। तो परमानेंट कॉइल्स दो टाइप के होते हैं दोस्तों। एक मूविंग कॉइल होता है और एक स्टेशनरी कॉइल होता है। तो मूविंग कॉइल को अट्रैक्ट करता है जिससे कि वो रिले पिकअप होता है और सर्किट को बनाया जाता है या सर्किट को तोड़ा जाता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा कंट्रोल सर्किट है, ये कंट्रोल सर्किट है। तो इसमें जब भी इस स्विच को ऑन किया जाता है तो ये रिले पिकअप होता है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू यहाँ पर एक फोर्स जनरेट होता है जो कि इस कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है। एनसी या एनो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करता है। एनसी मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड, एनो मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली ओपन में क्या होता है, वो जो फ्लैंज होता है वो एनर्जाइज नहीं होता है, वो अट्रैक्टेड नहीं होता है, तो सर्किट ऑफ में रहता है। फिर एनसी, तो फिर उससे सर्किट बनता है, नॉर्मली क्लोज होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ रिले। अब इंडस्ट्री में जो रिले यूज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहले होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले यूज होता है, जिसके बारे में हमने देखा है, अभी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में क्या होता है, एक कॉइल होता है, उस कॉइल को सप्लाई दिया जाता है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या होता है, वो फ्लैंज से कनेक्टेड रहता है, उसको अट्रैक्ट करता है, तो उसे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स, और उसका यूज़ अलग अलग एप्लीकेशंस में किया जाता है। सॉलिड स्टेट रिले में क्या होता है दोस्तों, मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, ये बेसिकली थायरिस्टर बेस्ड रिले होता है। तो इसमें हमने पढ़ा है पहले भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि थायरिस्टर जो है वो गेट कंट्रोल्ड डिवाइस होता है। तो गेट के सिग्नल से फायरिंग एंगल को हम लोग कंट्रोल करता है। तो इस तरह के रिले का यूज़ हम लोग करते हैं वेरियस एप्लीकेशंस में। फिर थर्मल रिले होता है, जिसमें क्या होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर वो ज़्यादा करंट उसमें फ्लो करता है तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है, वो बेंड हो जाता है और बेंड करके वो फिर सर्किट को ब्रेक कर देता है। फिर डिफरेंशियल रिले हम लोग बेसिकली ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर के इनपुट इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के बीच के करंट के डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। अगर उसमें कुछ डिफरेंस आता है तो वो फिर रिले ऑपरेट होता है और वो सर्किट को ब्रेक करता है। फिर डिस्टेंस रिले होता है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कितना इंपीडेंस है किसी लाइन में, बेसिकली पावर लाइन में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग जज करते हैं कि रिले कहाँ ऑपरेट हो रहा है, कैसे ऑपरेट हो रहा है। अब रिले के यूजेस देखते हैं, और जिसे प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, यानी कि रिले प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, कहाँ से, हाई वोल्टेज से और करंट से, जिससे आइसोलेट होता है, मेनली आइसोलेशन का काम करता है। कंट्रोल में जैसे रिले कैन कंट्रोल हाई पावर सर्किट विथ लो पावर सिग्नल्स। तो रिले में हम लोग लो पावर सिग्नल डालते हैं, जनरली 110 वोल्ट का या 240 वोल्ट का, 24 वोल्ट के रिले होते हैं। तो ये एक लो पावर रिले है, तो उनका यूज़ करके हम लोग बड़े जो रिलेज होता है उसको हम लोग बड़े इक्विपमेंट से उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। इक्विपमेंट पार्ट को, जैसे पावर ब्रेकर हुआ, कॉन्टैक्टर हुआ, जिसमें कि 1000 एम्पियर्स के रेटिंग में भी करंट्स फ्लो करते हैं, किलो वोल्ट में भी वोल्टेज उसके अक्रॉस आता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। टाइमिंग, जैसे टाइम रिले का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में,
मोटर कंट्रोल को यूज़ करते हैं रिले में कि अब आगे आके हम लोग देखेंगे इसमें कि मोटर्स जो होता है, मोटर के अंदर हम अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं कि मोटर कहीं ज़्यादा करंट ले रहा है तो तो रिले फिर उसको सेंस करता है और कमांड देता है कि इससे ज़्यादा एक लेवल से ज़्यादा करंट उसे नहीं लेना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। उसका डायरेक्शन कंट्रोल को भी हम लोग देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट जैसे कि रिले विथ मल्टीपल पोल्स और थ्रोज कैन बी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट। वेरियस कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, छोटे छोटे सर्किट होता है, एनालॉग सर्किट होता है, उसमें भी यूज़ किया जाता है। अब फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा रिले यूज़ होता है? तो फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है ओवरलोड रिले यूज़ होता है, अर्थ फॉल्ट रिले यूज़ होता है। तो ओवरलोड रिले में क्या होता है दोस्तों कि ओवरलोड रिले डिफरेंट टाइप का होता है। एक थर्मल ओवरलोड रिले होता है जिसमें कि बायोमेटलिक स्ट्रिप होता है। इसके थ्रू जब करंट एक्सेस फ्लो होने लगता है तो बायोमेटलिक स्ट्रिप बेंड हो जाता है और उसके डायरेक्शन में उसका जो पावर का जो कनेक्शन होता है उसको वो इंटरप्ट कर देता है। फिर हमारे पास होता है अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले में जैसे कि मान लीजिए कि मोटर है, मोटर के 3 टर्मिनल से R/B फेज है, उसमें किसी भी फेज में वो ग्राउंडिंग से शॉर्ट हो गया है, तो अगर वो अर्थ फॉल्ट आया है तो फिर इसके क्रॉस जो करंट है उसका वैल्यू एक्सेसिवली बढ़ जाएगा, दोनों के थ्रू करंट का वैल्यू कम हो जाएगा, इसके थ्रू वोल्टेज का वैल्यू कम होगा। तो अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन करता है एक लिमिट तक, एक टाइम पीरियड तक, तो उससे फिर वो पावर सर्किट को आइसोलेट करता है ताकि उसमें फर्दर डैमेज ना हो। अंडर वोल्टेज रिले, अगर किसी सिस्टम में वोल्टेज डाउन हो रहा है तो वो अंडर वोल्टेज रिले के थ्रू वो ड्रॉप हो जाएगा। थर्मल प्रोटेक्शन रिले जैसे हमने देखा अभी। ओवर वोल्टेज रिले, अगर किसी सिस्टम में ओवर वोल्टेज आया, सर्ज फॉल्ट आया है तो उसके केस में जो रिले होता है वो सिस्टम को आइसोलेट करता है। बुखोज रिले जो ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए है, वो इंसिपिएंट फॉल्ट के यूज़ होता है कि कंजर्वेटर जब एयर का इंसेप्शन हो जाता है वहाँ पर तो वो फिल हो जाता है और वो बुखोज रिले ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से इंडस्ट्री में डिफरेंट यूजेस होते हैं रिले के। अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे दोस्तों प्रैक्टिकल रिले। मैंने सीमेंस का रिले यहाँ दिखाया है, इस रिले को हम लोग वीडियो के थ्रू देखेंगे अभी। तो आइए इस रिले को हम लोग वीडियो के थ्रू देखते हैं। दोस्तों देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली एक रिले कैसे काम करता है। ये हमारे पास सीमेंस का रिले है, इसका जो मॉडल नंबर है 3TH30 है। इसे वेरियस इंडस्ट्रियल यूज़ में, एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है जिसका 2 टर्मिनल होते हैं, A1 और A2। आप देख सकते हैं ये जो टर्मिनल है यहाँ कनेक्टेड होते हैं, A1 और A2, ये 2 पॉइंट। इसमें फेज सप्लाई होता है और इसमें न्यूट्रल सप्लाई होता है। तो जब भी इसे सप्लाई दिया जाता है तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर होता है वो एनर्जाइज होता है, वो इस वायर से कनेक्टेड रहता है, इस वायर से कनेक्टेड रहता है और वो एक सर्किट फॉर्म करता है और ये कॉइल एनर्जाइज होता है। ये कॉइल एनर्जाइज होने पे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है जिससे कि जो फ्लैंज है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाता है। ये देखिए जो फ्लैंज है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होकर ये मूव करता है। मूव करने से ये जो कॉन्टैक्ट है ये कॉन्टैक्ट बनता है आपस में। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके थ्रू करंट प्रोड्यूस होता है और वो इसे इस मैग्नेट इस आयरन पीस को वो अट्रैक्ट करता है, तो इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो इस टाइप का कॉइल होता है इसमें। अब इसके वेरियस कॉन्टैक्ट्स है, देखिए एक कॉन्टैक्ट NO है और एक कॉन्टैक्ट NC है। NO कॉन्टैक्ट का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। तो क्या होता है कि जब ये रिले एनर्जाइज नहीं होता है, यानी रेस्ट पोजीशन पे होता है, जब इसे सप्लाई नहीं मिलता है, तो ये जो नॉर्मली कॉन्टैक्ट होता है वो कॉन्टैक्ट ओपन में होता है। जब इसे सप्लाई मिलता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट एनर्जाइज होता है इसके थ्रू और उससे क्या होता है कि ये फ्लैंज अंदर की ओर मूव करता है और ये रिले पिकअप होगा। इस तरह से ये रिले अंदर जाता है और वो पिकअप होता है। तो पिकअप होने पे ये जो कॉन्टैक्ट है इसके थ्रू सर्किट कंप्लीट हो जाता है और उसके थ्रू करंट फ्लो होने लगता है। NC कॉन्टैक्ट होता है नॉर्मल में क्लोज, यानी कि जब वो एनर्जाइज नहीं होता है तो इसके थ्रू करंट फ्लो होता है, लेकिन जब वो एनर्जाइज होता है ये फ्लैंज अंदर जाता है तो इस कॉन्टैक्ट को ये ब्रेक कर देता है, तो वो फिर रनिंग कंडीशन में वो कॉन्टैक्ट काम नहीं करता है। तो जब भी इसमें फॉल्ट आता है दोस्तों, यूजुअली जब सर्किट में जब इसे यूज़ किया जाता है तो इसके थ्रू सप्लाई होता है नो फॉल्ट कंडीशन में और ये रिले पिकअप में रहता है। जब फॉल्ट कंडीशन आता है तो ये रिले ड्रॉप हो जाता है और ये सेंस करता है और कॉन्ट्रैक्टर और अदर इक्विपमेंट्स जो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं उसे वो ट्रिप करा देता है और वो सेफली इक्विपमेंट को बचाता है। तो ये रहा रिले का बेसिक प्रिंसिपल और फंक्शन।